जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 27 नवंबर से आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। बट कहीं न कहीं इसके ऊपर भी अभी डाउट और कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। कुछ रिपोर्टर्स और चर्चाओं का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये मामला वापस से ओपन हो सकता है और एग्ज़ाम फिर से कहीं न कहीं पोस्टपोन्ड या जो कोर्ट का आदेश नहीं आता है जब तक इस पे स्टे लग सकता है। दोस्तों क्या है ये मामला और क्या है ये पूरी बातें जो अपने सामने निकल कर आ रही है, तो आज अपन इसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि इस पे कहीं न कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी कुछ-कुछ कैंडिडेट्स के जो सीबीटी है, उनके एलोकेट जो है वो ओपन हो रहे, कुछ-कुछ कैंडिडेट्स के नहीं हो पा रहे। आप समझ सकते हैं कि 1.08 सीआर कैंडिडेट्स हैं, तो उनके भविष्य की बात है ये। वीडियो बहुत शॉर्ट है पर बहुत इन्फॉर्मेटिव, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। चलिए चलते हैं और देख लेते हैं पूरा का पूरा मैटर क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरा का पूरी जो रिपोर्ट है, ये पूरा मैटर है, ये रहा अपने सामने। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम परीक्षा घोषित होने के बावजूद क्या परीक्षा टल सकती है? पूरी रिपोर्ट न्यू दिल्ली। आरआरबी द्वारा ग्रुप डी परीक्षा की वास्तविक तारीख जारी किए जाने के बाद लाखों उम्मीदवारों की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन जैसे-जैसे सोशल मीडिया और कानूनी मामले लंबित मुद्दों पर प्रशासनिक पहलू से जुड़ी चर्चाएँ बढ़ती जा रही है, एक बड़ा सवाल फिर सामने आया है। क्या परीक्षा तारीख घोषित होने के बाद भी ग्रुप डी परीक्षा स्थगित पोस्टपोन हो सकती है क्या? तो आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। कानूनी प्रक्रिया का असर। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा कोई मामला अदालत में चल रहा हो, जैसे कि योग्यता मानदंड पर सवाल, आरक्षण को लेकर याचिका, चयन प्रक्रिया में बदलाव, इन कारणों से तारीख घोषित होने के बावजूद परीक्षा टली है। यदि ग्रुप डी से जुड़ा कोई मामला उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट की सुनवाई और अंतरिम आदेश परीक्षा को प्रभाव डाल सकता है। आप सभी जानते हैं कि आईटीआई वर्सेस 10th ये जो पूरा मामला था, अभी भी कहीं न कहीं नहीं दबा हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक नाराज़ हैं। कोई-कोई जो 10th के पक्ष में था, हाँ, उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है कि वो तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं। बट जो अगेंस्ट पार्टी है, जो एडवोकेट्स है, वो कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि ये केस वापस से हम रीओपन करेंगे और एग्ज़ाम पर जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर स्टे लग जाए या आगे इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। आगे लिखा हुआ है प्रशासनिक तैयारी भी हो सकती है कारण। रेलवे जैसी बड़ी संस्था के लिए इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराना एक चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि 1.08 सीआर कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया हुआ है। कई बार प्रशासनिक कारणों से भी तारीख बदल ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों की कमी आप सभी जानते हैं, एजेंसीज़ हायर करते हैं। अगर वो प्रॉपर उनकी तरफ से भी कोई आउटकम नहीं आता है, तो कहीं न कहीं इसमें भी डिले देखने को मिल सकता है। एक ही दिन में कई राज्यों में चुनाव, त्योहार, अभी बिहार में चुनाव खत्म हुआ है। आगे फेस्टिवल है, न्यू ईयर ईव है, आप सभी जानते हैं। तकनीकी सपोर्ट या लॉजिस्टिक दिक्कतें, लॉजिस्टिक जितने भी सीबीटी कंडक्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर सर्वर इश्यू, सिक्योरिटी कन जो रहता है, फिर सुरक्षा कारण जैसे मैंने आपको बताया, इन परिस्थितियों में भी आरआरबी परीक्षा को आगे तारीख पर शिफ्ट कर सकता है। आगे लिखा है, आधिकारिक तारीख पर अंतिम नहीं होती है। हालाँकि आरआरबी जिस तारीख की घोषणा करता है, वह पूरी योजना और व्यवस्था के बाद ही होती है, लेकिन नोटिस जारी होने के मतलब यह नहीं है कि 100% उसी दिन होनी है। क्यों? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने लिए, क्योंकि पहले एग्ज़ाम उन्होंने कहा था कि हम 17 नवंबर से करवाएँगे। पूरा केस रिज़ॉल्व हो गया था, ऑर्डर रिज़र्व होने के बाद भी उन्होंने कहा था कि हम 17 तारीख से एग्ज़ाम करवाएँगे। बट अब उन्होंने न्यू डेट लेके आ गए कि 27 तारीख से हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगे। अभी तक 27 तारीख भी दूर है। क्यों? क्योंकि ओनली सिटी इंटीमेशन ही आया। हो सकता है अगर ऐसा चलता रहा और केस रीओपन होता है, अगर इस पे स्टे लगता है, तो केस जो एग्ज़ाम डेट है, क्योंकि केस तो चलते रहेगा, तो उसपे स्टे लगेगा तो एग्ज़ाम पर भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और एग्ज़ाम आगे डिले होती जाएगी। किसी भी अप्रत्याश परिस्थिति में रेलवे बोर्ड को डेट रीशेड्यूल करने का अधिकार होता है। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम रीशेड्यूल वो करवा ही सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? निष्कर्ष, तारीख जारी होने के बाद भी ग्रुप डी परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। अगर अभी भी देखने को मिलेगा तो कोई न्यू बात नहीं है अपने को, लेकिन यह भी संभव है जब कोई कानूनी, प्रशासनिक या अत्यावश्यक
परिस्थिति सामने आए, फिलहाल उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करना चाहिए और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अब इस पे ऑफ़िशियल अपडेट क्या आता है, वो अपने लिए एक देखने वाला बहुत बड़ी कंसर्न है। बट जब तक आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस पे बने रहें। अगर आगे भी होगा तो अपने को ही टाइम मिलेगा, बट अभी जितना एक्यूरेट डेटा है, कहा जा रहा है कि 90% जो एग्ज़ाम है अब वो 27 से ही होनी है, 27 नवंबर। बट कोर्ट आप सभी जानते हैं, जो न्यायालय हैं, उनके जो भी करस्पॉन्ड का जो आंसर आता है उसको भी एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ता है। भले फिर वो रेलवे हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी संस्थान क्यों ना हो। तो आगे देखते हैं क्या आउटकम आता है। मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे कोई आउटकम आता है, मैं आपको बिल्कुल चैनल पे पब्लिश कर दूँगा। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। ये बहुत दिनों से चल रही थी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।